सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है, परम धर्म है और उस ओर हम बढ़ रहे हैं सतत आगे। इस ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें विगत कक्षा में हमने कुछ चर्चा की थी। दो मंत्रों पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया था। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम ओम अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः रीड्यो नूतनैरुता सा देवा एह वक्षति। इस मंत्र में जो परमपिता परमेश्वर है, उसका जो सच्चा भक्त है, सच्चा जो उपासक है, वह जो ज्ञान प्राप्त करता है, निरोग रहता है, निर्मल रहता है तथा प्रशंसात्मक मधुर शब्द ही बोलता है और क्रियाशील रहता है, क्रियाशील होता है, कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है। नई नई जो संरचनाएं हैं, नए नए जो कार्य हैं, उनमें बड़े उत्साह के साथ उन कार्यों को करता है तथा क्रियाशीलता ही उसका सफल जीवन करने का महामंत्र होता है। प्रभु की उपासना का लाभ यह है कि हमारे अंदर सभी दिव्य गुणों का आधान होता है। कभी भी हम क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं। हमारे जो अच्छे अच्छे गुण हैं, हमारे अच्छे जीवन के लिए होते हैं। हम सभी विचार करें, आत्मनिरीक्षण करें और परस्पर भी इस बात को हम ध्यान में रखें कि मेरे जो अच्छे गुण हैं, आप अपने मित्रों से चर्चा करें। बुराई को हमको दूर करना है, बुराई को स्थान नहीं देना है, परंतु जब हम किसी के प्रति बार बार उसको बोलते हैं ये बुरा है, ये बुरा, इसके ये दुर्गुण है, ये अवगुण है, ये इसकी कमियां हैं, केवल कमियां गिनाते रहते हैं। दूसरों की हम क्या करते हैं? कमियां गिनाते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो व्यक्ति स्वयं भी इतना नकारा बन जाता है, इतना वो लगता है कि उसको कुछ है ही नहीं, उसको खुद भी ग्लानि होने लगती है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई गुण ना हो। तो परमात्मा का जब सानिध्य है, परमात्मा की शरणागति प्राप्त है, गुरु सत्ता की शरणागति हमको मिली है, तो ऐसे समर्थ गुरुओं का, आचार्यों का सानिध्य पा करके मैं इस बात को अपने प्रबल रूप में आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे अंदर की जो अच्छाई है, आप चर्चा करिए कि चलो माना कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अगर कोई कहता है तुझको तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, बैठना नहीं आता, खाना नहीं आता, व्यवहार नहीं आता, उसको आप पूछो प्रेम से कि आप मेरी एक अच्छाई बताइए, मेरे अंदर एक गुण क्या है वो बताइए। वो बताएगा आपको ये आपका गुण है। तो बस उसी गुण को आप पकड़ लीजिए, उसी गुण को पकड़ लीजिए और उस पर धीरे धीरे आप चलना आरंभ कर दीजिए और उसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आपकी जो अन्य कमियां हैं वो धीरे धीरे घट जाएंगी और जो अच्छाइयां हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगी, अपने आप सारी अच्छाइयां आ जाएंगी। ये बहुत बड़ा साधन है अपने आत्मनिर्माण का। दूसरे शिकायत करते हैं, ठीक है, स्वीकार कर लीजिए,
परंतु अपने आप को कभी भी कुंठित मत करिए, कभी भी आत्मग्लानि में मत जाइए। अच्छा ठीक है, एक गुण तो है, क्या आप सेवा करते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, एक गुण है, चलो पढ़ते पढ़ते फिर धीरे धीरे जो पढ़ रहे हैं उस पर हमको अमल भी करना है, उसको अमली चोला बोलते हैं। हाँ? कि जो पढ़ा सुना उसको अमल मिलाए, अर्थात उसका आचरण हम कर रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं और आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने भी अपने जीवन में खूब अनुभव किया है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका तात्पर्य नहीं कि अन्य कामों को छोड़ करके केवल एक ही काम करना है, सारे कामों को करना है, लेकिन मूल में एक दो गुणों को ऐसा रखना है जो आपको कभी पतित नहीं होने देंगे, आपको कभी गिराएंगे नहीं, और वो सदा आपको बढ़ाएंगे। भाई सब कुछ तो है, लेकिन ये आदमी बहुत धैर्य रखता है, ये इसके अंदर प्रेम का भाव है, इसके अंदर सेवा का भाव है। चलो ठीक है, व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन इसके अंदर विनम्रता बहुत है, इसके अंदर ये है। तो जैसे कहते हैं कि चंद्रमा में दाग हैं, धब्बे हैं, लेकिन वो दाग धब्बे छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका विशेष गुण है शीतलता। क्या गुण है? शीतलता। वो शीतल रहता है। तो कोई ये भी बड़ा धैर्य है कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया और हम सुन करके चुप हो गए, तो कुछ बोलते कम से कम चलो इसको कुछ बोलो तो सुन तो लेता है, ये बहुत बड़ा गुण है। नहीं तो आज माता पिता की नहीं सुनते बच्चे, और माता पिता बच्चों से डरते हैं कि यदि कहीं कुछ हमने बोल दिया, कहीं कुछ डांट दिया, तो पता नहीं क्या कर बैठे। तो कुछ अच्छाई के लिए भी, सच्चाई पर चलने के लिए भी वो बहुत डरते डरते बोलते हैं कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, और उसका परिणाम क्या है कि वह व्यक्ति भटक जाता है, विषयों में अटक जाता है, और अपने जीवन को अच्छा चला नहीं पाता है। इसलिए इस बात को हमको समझना चाहिए। अपने बड़ों से भी पूछिए, अपने मित्रों से भी पूछिए, क्योंकि अपनी अच्छाई तो सब जानते हैं कि नहीं, ये तो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन दूसरों से पूछिए और उनको बोलिए कि आप जो अच्छाई या बुराई आप बताइए, मैं उसको, बुराई है तो उसको दूर करूंगा, अच्छाई है तो उसको और बढ़ाऊंगा। दो चीज मुख्य तो सकारात्मक विचार रखना है। तो हो सकते हैं कि आप कुछ दोष ऐसे हो कि सभी लोग बोलेंगे, तो फिर अच्छा मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ना होते हुए भी व्यक्ति वैसा बन जाता है कि तुम ऐसे हो। सब सोचते हैं कि ऐसे ही, तो मैं वास्तव में ऐसा हूँ क्या? ऐसा विचार करता है व्यक्ति। मैं क्रोध करता हूँ, आप बहुत क्रोधी हैं। मैं क्रोध करता हूँ क्या? तीसरे से पूछा, हाँ आप बहुत क्रोधी हैं। अब जब दो तीन चार लोगों ने मुहर लगा दी, तो उसको फिर लगा अरे बिल्कुल बात तो ठीक है, कि ये वो लगता है कि अब मैं ऐसा ही हूँ, और उसको स्वीकार कर लेता है। चलो मान भी लिया कि हमने स्वीकार कर लिया, परंतु स्वीकार करने मात्र से काम नहीं चलेगा। यदि क्रोध है तो आप उसको एकांत में शांत में बैठिए, और लगता है कि मैं क्रोध करता हूं तो उसको आप क्रोध को दूर करिए। यदि लगता है कि मैं लोभ करता हूं, खाने में लोभ करता हूं, या पैसे का लोभ मेरे अंदर है, यश का लोभ है, या जो भी कमियां हैं, दूसरों के कहने मात्र से हमको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के लिए ये आवश्यक है कि वह एक एक कदम को ऊपर की ओर जो है बढ़ाए, अर्थात ऊर्ध्वारोहण हो, वो पतन की ओर से बच करके उत्थान की ओर अग्रसर हो। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि अपने गुणों को सदा आप ध्यान दीजिए। अवगुण तो आते ही आते हैं, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, गलती हो जाती है, लेकिन गलतियों को केवल गिना गिना करके हम व्यक्ति को कुंठित ना करें, उसको उत्साह दें। वेद मंत्र यही आया ना अभी जो हम पढ़ रहे थे पीछे का, कि प्रशंसात्मक शब्द बोलें। कैसे बोलें? प्रशंसात्मक बोलें। बहुत अच्छा काम किया, बहुत
थोड़ा सा कमी भी हो गई तो भी बहुत अच्छा काम किया, और इसको ऐसे करते तो और अच्छा हो जाता, ये बात हो गई। और हमने बहुत अच्छा काम किया, 1% उसमें गलती हो गई तो हम यदि किसी को डांट फटकार करके इतना उसको डिमोलाइज कर दें कि वो दोबारा उस काम को करने के लिए 100 बार सोचे, मतलब जो अच्छा है तो भी, ऐसा कभी हमको नहीं करना चाहिए। अगर गलतियां होती हैं तो गलतियों से तो व्यक्ति सीखता है। कोई एक बार में लिखना सीख गया है क्या? कोई कितना भी वो अपवाद हो सकता है, लाखों करोड़ों में कोई ऐसा व्यक्ति हो कि भाई उसने पहली बार लिखा और बहुत अच्छा लिख दिया, मेरे सामने तो ऐसा उदाहरण नहीं है। हो सकता है ऐसा कोई हो। कितनी बार गलतियां की, जब वाहन चलाते हैं कितनी बार गलतियां करते हैं कि नहीं करते? माताएं जब भोजन पहली पहली बार पकाती हैं तो कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी हल्दी ज्यादा हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो गलतियां होती हैं। जब हम चलना सीखते हैं, गिरते नहीं क्या? गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन कोई चलना छोड़ देता है क्या कि अब तो गिर गए अब नहीं चलेंगे? अगर ऐसा हम विचार करने लगे तो कभी भी चल नहीं सकते हैं। गिरते हैं तो बचपन में आप याद करें, मैं व्यवहारिक बात से इस वेद मंत्र को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं भी समझ रहा हूं कि जो ये वेद मंत्र हमको कहता, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि रीड्यो नूतने रुत सा देवा एह वक्षति, वह दिव्य गुणों से युक्त करता है और निरोग निर्मल तथा प्रशंसात्मक हमको बनाता है। हम दूसरों के प्रति भी ऐसा व्यवहार करें। आप कितने बार गिरते हैं तो माता पिता ऐसा नहीं बोलते कि अरे रे अब तो तुम नहीं चल पाओगे, अब तो नहीं चल पाओगे, ऐसा कभी बोलते हैं क्या? और 2 कदम, और 2 कदम, और चलिए, अरे रे बस, ऐसा? ये क्या है? उत्साह का भाव है। इसलिए गलतियां होंगी। अगर गलती रुलाती है तो वह राह भी दिखाती है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो इस सरणी से हम आगे चलें। अब आगे के वेद मंत्र को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो सच्चा धन है, जो हमारे जीवन का धन है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए इस वेद मंत्र में अग्नि स्तवन का उल्लेख हुआ है। मैं इसको लिख देता हूं आपके समक्ष। अग्नि सूक्त का तीसरा मंत्र, ओम अग्निना रईमश्नवत। पोषमेव
पोषमेव दिवे दिवे। यशसम वीरवत्तमम। उच्चारण एक बार करेंगे। ओम अग्निनारै मश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। ओम अग्निनारै मश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। इस मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। पिछली कक्षा में हमने लिख दिया था और थोड़ी सी चर्चा इस पर की थी। पुनः उसी प्रसंग को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये कहा कि जो रई है, जो धन है, वयम श्याम पतयो रईणाम, ये बोलते हैं कि हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। हमारे जीवन में एक पल के लिए भी हताशा, निराशा और दारिद्र्य ना आए। हम दीनहीन स्थिति में कभी भी ना रहें, यह बात हमको समझाई गई। तो उस प्रभु के उपासना से मनुष्य सांसारिक दृष्टि से असफल हो जाता है, ऐसी बात कहीं देखी नहीं जाती है कि उस परमात्मा की उपासना करने वाला जो सतत उसकी सन्निधि में रहता है, उस प्रभु का गुणगान करता है और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीता है, तो वो सफलता को न प्राप्त करे ऐसा असंभव है। हाँ, लोग की दृष्टि से कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों ने ऐसा बना दिया है कि जो ईश्वर भक्त होता है वो कमजोर होता है, वह बिल्कुल निर्धन होता है, गरीब होता है। ये एक कुंठा जानबूझकर लोगों ने भर दी। हमारी जो संस्कृति है वो कभी भी दीनहीन अवस्था में रहना ये कभी हमने स्वीकारा नहीं है और ना हमारी ऐसी संस्कृति रही है। पूर्ण आध्यात्मिक जीवन, पूर्ण त्यागमय जीवन, तपोमय जीवन, लेकिन उसके साथ साथ वैभव को भी हमने अपना साधन बनाया है। अब घर में खाने को नहीं और नाम रख दिया अन्नपूर्णा, इससे क्या लाभ भाई? जमीन एक गज भी नहीं, एक फीट भी उनके पास जमीन नहीं, नाम पृथ्वीपाल रख दिया, भूपाल रख दिया। कहने का आशय ये है कि जो वेद मंत्र हमको इतनी प्रार्थनाएं सिखा रहे हैं और वैसा जीवन जीने का उपदेश दे रहे हैं, क्या यह स्वीकार्य है कि हम दीनहीन स्थिति में रहें? पूर्ण ऐश्वर्य के साथ, पूर्ण त्याग के भी साथ, कि धन संपत्ति उसके कदमों में पड़ा है, उसको कोई उससे लेना देना नहीं है, विषयों के प्रति भी आसक्ति नहीं, धन संपत्ति के प्रति भी आसक्ति नहीं, पूर्ण विमुक्त जीवन, विवेकमय जीवन। तो उस व्यक्ति का जीवन कैसे असफल हो सकता है? अर्थात कभी भी वह असफल हो ऐसा नहीं हो सकता, सदा सर्वदा वो सफल ही रहता है। संसार के, लोक के दृष्टि में भले ही लगे कि ये तो असफल है, इसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसा धन होता है जो सांसारिक लोगों के पास कभी होता नहीं है। वो कभी कंगाल नहीं होता, कंजूस नहीं होता है।
तो यदि प्रभु की उपासना करेंगे तो क्या लक्ष्मी के दर्शन नहीं होंगे? अवश्य में होंगे। वो तो लक्ष्मीपति है। ईश्वर क्या है? लक्ष्मीपति है, विष्णु है। विश्वले व्याप्तौ, विष्णु किसको कहते हैं? जो समस्त संसार में कण कण में जो व्याप्त है उसको क्या कहते हैं? विष्णु कहते हैं। तो लक्ष्मी तो वहां है, इसलिए मंत्र में कहते हैं कि अग्निना, अग्नि के द्वारा, अग्नि से धन को अस्नवत प्राप्त करता है। अग्नि से क्या करता है? धन को प्राप्त करता है। अच्छा ये बताइए, अग्नि से धन कैसे प्राप्त करेंगे? ये जलती हुई अग्नि से प्राप्त करेंगे क्या? अग्नि का तात्पर्य क्या है? ज्ञान से। अग्नि का तात्पर्य ये है, पुरुषार्थ से। अग्नि का तात्पर्य ये है कि जो पूर्ण सामर्थ्य रखता है उसको हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके उसको धन की प्राप्ति होती है। अतः संसार में सामान्यतः देखा गया है या देखा जाता है कि मनुष्य को कुछ अवनति की ओर जो है ले जाता है, परंतु जो धन मिलता है वो धन का बहुत लोग दुरुपयोग करते हैं। धन के अहंकार में आकर के लोगों ने अपने अहंकार को इतना बढ़ाया, धन का अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों को भी जो है बहुत प्रताड़ना दी, अपने पिता को भी। इतिहास इसके गवाह हैं। ये ऐतिहासिक जो तथ्य सत्य हैं उनको हम देखें तो धन का जो अहंकार है, धन का जो मद है, वह व्यक्ति को बिल्कुल चकनाचूर कर देता है। इसलिए वह धन जो समष्टि की सेवा में लगता है, जो संसार की सेवा में लगता है, वास्तव में वही धन श्रेष्ठ होता है, उसी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि धन तो मिलेगा, ज्ञान के द्वारा धन मिलेगा। मैंने पिछली कक्षा में भी इस मंत्र को आधार बना करके कई उदाहरण दिए थे, परंतु हम बार बार इस बात को समझें कि जो आध्यात्मिक जीवन है, जो उस अग्नि के स्वरूप को हम आत्मसात करते हैं, ज्ञानमय उस परमात्मा के आदेश को हम स्वीकार करते हैं, तो धन आ जाएगा, बल आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम कभी भी अवनति को प्राप्त नहीं होंगे, सदा उन्नति की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आध्यात्म की शक्ति है, हमारे अंदर उस परमात्मा के द्वारा दी गई वेद की शक्ति है, और उस वेद की शक्ति से व्यक्ति पतित नहीं होता। वेद की शक्ति जहां पर है वहां तो उत्थान ही होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्ञानी था, बहुत विज्ञानी था, इसने ऐसा किया वैसा किया, तो वहां पर क्या है? आचरण में नहीं उतरा। आचरण में जब नहीं उतरता है तो व्यक्ति धराशायी हो जाता है। इसलिए उस परमात्मा का हम सदा चिंतन करें, और जो कुछ भी हम धन, संपदा, संपत्ति प्राप्त करते हैं तो वह विपत्तियों से बचने के लिए है। हमारे संयम में, हमारी मर्यादा में चूक ना हो, इसके लिए हम सदा सजग रहें, सावधान रहें। यह जो यश है, जो कीर्ति है, सब कुछ दिलाने वाला वह परमात्मा है, और दिन रात वो हमारा पोषण कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं होगा जिसका पोषण परमात्मा हर पल न करता हो? करता है कि नहीं करता? एक पल के लिए भी उसका जो पोषण वाला, जो पालन पोषण वाला स्वभाव है वो बंद नहीं होता। एक क्षण के लिए प्रमाद नहीं करता। यदि एक क्षण का प्रमाद हो जाए, कितने लोग यहाँ से परलोक सिधर जाएं? बोलो। एक क्षण के लिए जो है हवा बंद हो जाए, वायु जो प्रवृत्ति चल रही है, कितना अनिष्ट हो जाए, हृदय की धड़कनों को बंद कर दे, रक्त संचार को बंद कर दे, एक क्षण में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। वो एक क्षण के लिए भी हमको छोड़ता नहीं है, एक क्षण के लिए भी वह हमारे से दूर नहीं होता, हमको बार बार, हजार बार, लाखों बार संभालता है। जब हम गिरते हैं तो हम गिरे नहीं, उसकी सन्निधि में सदा आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, यशसम जो कहा, मैं यश वाला बनूं, ऐसा हम सबको विचार करना चाहिए। यश, कीर्ति और समृद्धि के लिए उस परमात्मा की शरणागति की हम प्राप्ति करें, वेद ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें।
ओम शांति शांति शांति।